आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुजी पर। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ पढ़ते हैं कक्षा 12 और कक्षा 10 की हिंदी और संस्कृत बड़ी रोचक और सरल ढंग से। तो आज इसी क्रम में हम कक्षा 12 की हिंदी के अंतर्गत जो काव्यखंड से शीर्षक था अभिनव मनुष्य, उससे कुछ बचे हुए शेष जो पद्यांश थे उनको पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे वीडियोस को अपने मित्रों को शेयर करते रहें, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आगे हमने इसकी जो अभिनव मनुष्य शीर्षक है, इसके हमने पूर्व के 4 पद्यांश पढ़ लिए थे और आज हम 5वां जो पद्यांश दिया है वहाँ से पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। कहा गया है, पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, यह लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल। तो यहाँ हमने देखा, कवि ने कहा कि हमने अर्थात मनुष्य जो है उसने संपूर्ण प्रकृति को जान लिया है, पूर्णतः जान लिया है। कुछ भी मनुष्य के लिए ऐसा नहीं बचा है जो मनुष्य के लिए अज्ञात हो। मनुष्य कुछ नया और चाहिए, कुछ ऐसे नए क्षेत्र चाहिए जिसको मनुष्य जाने। मनुष्य की प्रवृत्ति के विषय में उसने बात की थी कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि उसे कुछ नया कुछ कठिन ऐसे संघर्ष चाहिए जिनको वो और हासिल करे, और यही मनुष्य का स्वभाव होता है। तो यहाँ पर हम आगे और चर्चा करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पद को। इसमें कहा, पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन। पर ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है वो कैसी है? ये सुपरिचिता है, मनुष्य के लिए सुपरिचित है, भली भांति मनुष्य के द्वारा परिचित हो चुकी है। मनुष्य ने इस पृथ्वी को भली भांति समझ लिया है, जान लिया है, इसके सारे रहस्यों को मनुष्य ने जो है जान लिया है। और फिर कहा विश्लिष्ट स्वाद विहीन। अब मनुष्य को इसमें कोई विश्लिष्ट स्वाद नहीं बचा है, कोई विशेष स्वाद नहीं, कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं बचा है जो मनुष्य जिसको अभी नहीं जानता है, जिसमें मनुष्य रुचि ले, ऐसा कहा। और यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। और यह जो पृथ्वी है, यह जो संपूर्ण प्रकृति है, अब ये मनुष्य के लिए कैसी हो चुकी है? पढ़ी हुई पोथी के समान। जैसे जब कोई पुस्तक जिसको हमने पढ़ लिया, जिस पोथी को हमने पूर्णतः एक बार पढ़ लिया होता है, समझ लिया होता है, उस पुस्तक को पढ़ने का बार बार मन नहीं होता है, उसमें हमारी रुचि नहीं होती। तो वैसे ही यहाँ कवि कहना चाहता है कि यह जो सुपरिचिता धरती है, धरा है, यह अब हमारे लिए विश्लिष्ट स्वाद विहीन हो गई, कोई विशेष स्वाद इसमें नहीं बचा हुआ है। और यह पढ़ी पोथी के समान हो गई है, जिसमें मनुष्य को अब ज़्यादा रुचि नहीं रही है, और यह अब मनुष्य को एक नया प्रवेग, एक नई चेतना नहीं दे सकती है। और एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, यह जो गोल भूमि मंडल है, यह मनुष्य के लिए अब केवल एक गोल हस्तामलक, केवल हाथ में रखा हुआ छोटे सा आंवला जैसे होता है, बस वैसा बचा हुआ है। था संपूर्ण पृथ्वी को जो है मनुष्य ने सुपरिचित कर लिया है, जान लिया है। और कहा कि मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल। तो पृथ्वी के जितने भी पृष्ठ हैं, जितने भी पन्ने हैं, अर्थात ये जैसे पुस्तक के पन्ने होते हैं, उनके एक पन्ने को खोल के जब हमने पढ़ लिया होता है, उसमें कोई रुचि नहीं बसती है, क्योंकि हमने उसके सारे रहस्यों को जान लिया उसमें क्या है। तो ऐसे ही पृथ्वी के जो भी रहस्य थे, उन सब रहस्यों को हमने एक एक पन्ना करके जान लिया है, समझ लिया है। अब जो है मनुष्य के लिए कुछ नहीं बचा है, पृथ्वी में कोई विशेष स्वाद नहीं बचा है, ऐसा कहा है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसमें भाषा आदि की बात करें, काव्य सौंदर्य की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है, प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग है, उपमा अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग इस पद में देखने को मिलता है, प्रसाद गुण है, और अभिधा लक्षणा, ये 2 शब्दियाँ हमें इस पाठ में देखने को मिल रही हैं। तो अगला जो शीर्षक है, अगला जो पद है उसको पढ़ते हैं। उसमें कहा गया, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, यह परिचित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है, ध्यान समझने का प्रयास करें। कवि कह रहा है किंतु नर प्रज्ञा, लेकिन मनुष्य की जो प्रज्ञा है, मनुष्य की जो बुद्धि है, उसका स्वभाव क्या है? तो किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, मनुष्य की प्रज्ञा कैसी है? सदा गतिशालिनी, सदा कुछ न कुछ गति करना चाहती है, सदा कुछ, मतलब मनुष्य जो है शांत नहीं बैठना चाहता है, कुछ न कुछ जानने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। तो यहाँ लिखा है कि
किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी है और हमेशा उद्दाम रहती है, प्रचंड रहती है, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। तो मनुष्य की जो प्रचंड उद्दाम जो अभिलाषा है, जो गतिशाली प्रज्ञा है, वह कभी विश्राम नहीं ले सकती है। एक पल के लिए भी वह कुछ न कुछ जानने के लिए प्रयास करती ही रहेगी। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है। और यह परीक्षित भूमि, यह जो भूमि है वह कैसी है, वह तो परीक्षित हो चुकी है। हमने इसकी पूरी परीक्षा कर ली, इसको सब जान लिया है, समझ लिया है। तो यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित, यह कैसी है, तो यह तो पठित पोथी है, जिसको हमने ऐसी पोथी, ऐसी पुस्तक जिसको हमने पढ़ लिया है। तो यह परीक्षित भूमि पठित पोथी बन गई है और प्राचीन। अब ये तो प्राचीन बातें हैं, हमारे लिए सब पृथ्वी आदि की जो जानकारियां हैं उससे प्राचीन हो गई हैं, पढ़ी हुई पोथी के समान हो गई हैं, परिचित हो चुकी हैं। तो कहा कि सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, अर्थात मनुष्य को अब हम कौन सा नवीन क्षेत्र दें। मनुष्य अब क्या ऐसा रह गया मनुष्य के लिए जिसको वो जाने, जिस नए क्षेत्र में वो कार्य करे, जिसको वो शोध करे। तो ऐसा शायद कोई क्षेत्र नहीं बचा है, इस प्रकार से कवि कहना चाहता है। और कहता है यह लघु ग्रह भूमि मंडल, यह छोटा सा ग्रह जो है, यह जो भूमि मंडल है, यह व्योम, यह जो आकाश अंतरिक्ष है, यह जो है सब संकीर्ण हो गया है। कैसा हो गया, सब सकरा है, सब छोटा हो गया मनुष्य के लिए है, क्योंकि इन सबको मनुष्य ने जान लिया है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, अब तो मनुष्य के लिए क्या चाहिए, नर को कुछ और जग विस्तीर्ण, कुछ और विस्तीर्ण जग, विस्तारित बड़ा संसार चाहिए, जिसको मनुष्य और जाने और उस पर शोध करे और उसको जानने का प्रयास करे। अपनी प्रवृत्ति की जो उसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार जो है उसकी जो जिज्ञासा रहती है उसको जानने का प्रयास करे, निरंतर आगे कुछ न कुछ कार्य करता रहे। ऐसी अभिलाषा यहाँ पर कवि कहता है कि क्या ऐसा क्षेत्र है जो हम उसको दें, जिसके विषय में कार्य करिए। अर्थात मनुष्य ने लगभग संपूर्ण प्रकृति को अपने वश में कर लिया, बचाई, कुछ मनुष्य के लिए बचा नहीं है। लेकिन अगली पंक्ति जो है वो हमें कुछ प्रेरणा देती है। उसमें कहा कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। उसने कहा कि यह जो मनुज है, जो मनुष्य है वो क्या है, मनुष्य के महत्व को दर्शाने का प्रयास किया कि जो मनुष्य है वो क्या है। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर जो रचना है, सबसे सुंदर जो प्रकाश है वो मनुष्य है। और कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, इस भूमि या आकाश में जो कुछ भी है वह सब कुछ मनुष्य जान लेता है। तो भूमि आकाश इस मनुष्य से कुछ छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य वो प्रकाश है, इतना में प्रकाश है, इतनी सर्वश्रेष्ठ सुंदर रचना है जिससे कुछ संसार में कोई कुछ छुपा नहीं रहता है। मनुष्य को प्रकाश कहा है, वो प्रकाश है, क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं टिकता है। तो पृथ्वी और आकाश ब्रह्मांड में जो कुछ भी अज्ञात है वह सब अज्ञात अंधकार है। उस अंधकार को जो है यह मनुष्य अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करके उसे जान लेता है। और फिर कहा यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, यह मनुष्य जो है इसकी जो शिखा है, उसकी जो ज्ञान की शिखा है, ज्ञान की ज्योति है, वो बड़ी ही प्रचंड है, बड़ी उद्दीप्त है, बड़ी तीव्र है। अर्थात अपने तीव्र प्रकाश की, प्रचंड प्रकाश की ज्वाला से जो है वह सब कुछ देख लेता है, सब कुछ जान लेता है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, ये चर अचर संसार में जो भी कुछ है वो चर अचर अर्थात जो संसार में गतिमान है, सजीव निर्जीव जो कुछ भी है वो सब जो है मनुष्य को भक्ति युक्त बड़े श्रद्धा से प्रेम से प्रणाम करें। था ये सब कुछ जो है मनुष्य के सामने, मनुष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक है। मनुष्य को सब कुछ अपना सारे जो है अपना रहस्य भेद बता रहे हैं। और यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, यहाँ कवि ने कहा ना कि यह मनुष्य जो है वो क्या है, इस सृष्टि का, इस संसार का श्रृंगार है, संसार की शोभा है, मनुष्य से ही संसार की शोभा है। इसलिए और कहता है ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, यह मनुष्य क्या है, ज्ञान विज्ञान और आलोक, आलोक अर्थात प्रकाश, तो ज्ञान विज्ञान का जो आलोक है उस सब का आगार है, उस सब का भंडार है मनुष्य, अथाह सागर है मनुष्य इन सब का, ज्ञान शक्ति का और बल का और आलोक का, विज्ञान का भंडार है मनुष्य। कहा कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसी है गे। तो व्योम अर्थात आकाश अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष से लेकर के पाताल तक पृथ्वी के तल में क्या क्या है, तो आकाश से पाताल तक मनुष्य से ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो मनुष्य को ज्ञात ना हो। तो व्योम से आकाश तक, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञात, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। अब वास्तविक बात तो कवि ने यहाँ कही है, उसने कहा पर
न यह परिचय मनुज का। लेकिन यह सब जो हमने उन्नति की है या जो हासिल किया है, संसार को हमने जान लिया है, बहुत अच्छी बात है। हमने अपने जीवन को सुखमय समृद्ध बनाने के लिए इतना सब कुछ जान लिया है, हमारे पास इतना बल है, सामर्थ्य है कि पूरी प्रकृति जो है, पूरा चराचर जगत जो है वो हमें प्रणाम करता है, हमारे सामने नतमस्तक है, सब कुछ हमने जान लिया है। हम संसार के सबसे सुरम्य प्रकाश हैं, सबसे संसार की सबसे सुंदर रचना है। लेकिन क्या मनुष्य की जो उपलब्धियां हैं, क्या ये पर्याप्त हैं? क्या मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही होता है? इन सब के प्रति मनुष्य ने अपना प्रकाश डाला है और कवि ने प्रकाश डाला है और कहा कि पर न यह परिचय मनुज का यह परिचय नहीं कि मनुष्य ने संसार को जान लिया है, यही पर्याप्त है, और यह ना उसका श्रेय, और मनुष्य को हम इसमें श्रेय नहीं देते। मनुष्य का श्रेय यह नहीं है, मनुष्य का उद्देश्य यह नहीं है कि संसार को मनुष्य ने जान लिया है, प्रकृति को जान लिया है, प्रकृति को जानना ही मनुष्य का श्रेय नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। मनुष्य का श्रेय किसमें है कि लिखा है कि बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, अपने बुद्धि पर अपने चेतन हृदय को जीत ले, अर्थात लोगों के हृदय को जीतना सीखे मनुष्य, तब तो उसकी जीत है। उसने सब कुछ संसार में संपूर्ण प्रकृति को जीत लिया है, उसने बस में कर लिया है। लेकिन जो वास्तव में जीतना चाहिए मनुष्य को, वो क्या है? उसने कहा कि यह जो प्रकृति है उसको जीतना हमारा श्रेय नहीं है, जीतना तो श्रेय हमारा उसमें है कि हम लोगों के हृदय को, लोगों के दिल को जीतें, उनके हृदय को जीतें, उनके हृदय को पढ़ें, उसको समझें। तो उसको हमने नहीं पढ़ा, वो परिचित नहीं हुआ हमारे लिए, भली भांति अभी है। उसको समझने की, उसको जीतने की आवश्यकता है। या एक नया क्षेत्र उसने दिया और कहा श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीति। तो असीमित मानव जो संसार में है, उन सब मानवों में क्या हो? असीमित प्रेम हो। तो आपस में जो प्रेम भाव है वह हो, इसी का मनुष्य का श्रेय इसमें है कि वह मनुष्य के बीच में प्रेम की स्थापना करे। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तो एक नर और दूसरा नर, एक दूसरे नर के, मनुष्य के बीच में जो व्यवधान है, जो ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि की भावना है, जो स्वार्थ की भावना है, जिन कारण से मनुष्य के बीच में जो दीवारें खड़ी हुई हैं, यह जो व्यवधान है तोड़ दे जो, इन सब दीवारों को, जो ईर्ष्या द्वेष घृणा स्वार्थ की जो दीवारें हैं, इन सब को जो तोड़ दे, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान। कवि कह रहा है कि मैं उसी को ज्ञानी कहूँगा, मैं उसी को विद्वान कहना चाहता हूँ। और मानव भी वही, और वास्तव में मानव भी वही है जो मनुष्य के बीच की जो दीवारें हैं उनको तोड़ दे, उनको समाप्त कर दे। यही मनुष्य का श्रेय है। मनुष्य को चाहिए कि वह अब मनुष्य के हृदय को जीतना चाहिए। ये उसके लिए नया क्षेत्र है, इस पर शोध करना चाहिए, इस पर विजय हासिल करना चाहिए। ये जो क्षेत्र है ये मनुष्य के लिए श्रेय देता है और इस पर जो है मनुष्य को अब कार्य करना चाहिए। ऐसा जो है कवि यहाँ बताने का प्रयास करता है। और हमने देखा यहाँ पर वीर रस का प्रयोग देखते हैं और वीर के साथ में शांत रस का भी प्रयोग हमें इस पद में देखने को मिलता है। अब हम अगला पद पढ़ते हैं। तो अगले पद में कहा कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर, मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध। तू है शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे है नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। तो कवि ने कहा कि सावधान मनुष्य, अब कवि ने मनुष्य को सावधान किया है विज्ञान के प्रति, कि विज्ञान के प्रति हमने बहुत उपलब्धि हासिल की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता क्या है कि हम सावधान रहें। तो हमें सावधान किया है। तो कवि ने कहा कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार। तो यहाँ कवि जो है विज्ञान को तलवार के समान कहता है कि विज्ञान जो है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक के साथ में बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है। तो यहाँ कहा कि तलवार, एक विज्ञान ऐसी तलवार है कि कहा यदि हमने इसके साथ में असावधानी बरती है ना, अगर हमने इसको सही से समझा नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकती है। कहा सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर, मोह स्मृति की पार। अर्थात जो इसके प्रति हमारा मोह है, जो आकर्षण है, क्योंकि हमने जो रिसर्च किए हैं, जो हमने उपलब्धि हासिल की है विज्ञान से, उन पर हम इतना निर्भर हो गए हैं कि उनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन पर हम ऐसे निर्भर हो गए हैं कि हम उनको छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन कभी हमें सजग कर रहा है, वो कह रहा है कि विज्ञान के ऊपर जो हमारी निर्भरता है ये हमारे लिए घातक हो सकती है। वो हमें सजग कर रहा है और कहता है तो इसे दे फेंक तज कर, मोह छोड़ कर, इसे तज दे, इसे छोड़ दे,
और स्मृति के पार अपनी स्मृति अपनी याददाश्त के पार छोड़ दे। सोच भी मत कि हमने कभी ऐसा कुछ किया भी था, ऐसी स्मृति से अपनी निकाल दो ये सब बातें कि अर्थात हम विज्ञान के प्रति जो अपनी निर्भरता है उस निर्भरता को छोड़ दें और प्रकृति के साथ जीवन यापन करें, ऐसा कहता है। और मनुष्य के बीच में जो प्रेम है, सौहार्द की भावना है, वो स्थापित हो तो कितना अच्छा होगा। कहा हो चुका है सिद्ध है तो शिशु अभी अज्ञान, और यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी इस विज्ञान के लिए क्या है, शिशु है। तुझे जो शिशु होता है, छोटा सा बच्चा होता है, इतना उसमें ज्ञान नहीं होता है कि हमारे लिए क्या लाभदायक है क्या हानिकारक है। तो यहाँ वही बात कही गई, हो चुका है सिद्ध है तो शिशु अभी अज्ञान, तू अभी अज्ञानी शिशु के समान है या सिद्ध हो चुका है, तुझे अज्ञान नहीं कि विज्ञान जो है कितनी घातक हो सकती है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, तुझे नहीं पता कि क्या फूल है क्या कांटे हैं, ये विज्ञान हमारे लिए कांटा है या फूल है। तो इस कांटे के समान जो विज्ञान है, विज्ञान को कांटे के समान का है जो बड़ी घातक हो सकती है, लेकिन इस कांटे के समान विज्ञान को तो फूल समझ के उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। इस विज्ञान की तलवार को अपने हाथ में लेकर तू खेल नहीं सकता है, इसके सहारे से तू जीवन यापन नहीं कर सकता है, इसके सहारे से तेरा जीवन नहीं चलेगा। यहाँ कवि कहना चाहता है अर्थात विज्ञान के ऊपर जो निर्भरता है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। खेल सकता तो नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, क्योंकि यह जो विज्ञान की तलवार है बड़ी घातक है, तू क्या कर लेगा, काट लेगा अंग, अंग अपने हाथ तू काट सकता है। तीखी है बड़ी यह धार, ये धार इसकी जो है बड़ी घातक है, बड़ी तीखी है। थोड़ी सी भी असावधानी यदि हमने बरती विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं तो वो बड़ी घातक सिद्ध हो सकती हैं। ये सब आप समझ भी सकते हैं, जानते हैं, आप वास्तव में वर्तमान में देख रहे हैं, इसका अनुभव करिए। तो इस प्रकार से कवि जो है हमें सजग कर रहा है, बताता है कि विज्ञान के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो निर्भरता नहीं होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम प्रकृति के साथ में और आपस में जो भाईचारा है, जो प्रेम सौहार्द है उसको स्थापित करें, और हम वास्तविक प्रकृति के साथ में लोगों के साथ मिलजुल कर रहें। तो यही हमारा वास्तव में जीवन यापन करना है, यही सबसे जीने का जो सही मार्ग है वो यही है। तो अंत में एक बार हम बात करते हैं इसकी काव्य सौंदर्य की है। तो इसमें हमने देखा था साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और इसमें प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, छंद मुक्त है, ओज गुण है, लक्षणा व्यंजना सप्तशती का प्रयोग है और रूपक अलंकार का प्रयोग हमें इस पद में देखने को मिला है। तो चलिए ये पाठ आपका समाप्त होता है। आज की पाठ में बस इतना ही, और अगली पाठ को लेकर के अगले वीडियो साथ हम फिर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप जो भी वीडियो आपके पास उपलब्ध हैं आप उनका स्वाध्याय करें, और पुस्तकें भी यदि आपके पास हैं तो आप उनसे भी स्वाध्याय करें। यदि कोई समस्या आती है तो आप जो कमेंट करके हमें सूचित करें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को, अपने जो भी आपके साथी हैं उनको आप शेयर करते रहें, उनको भी बताते रहें, जिससे कि उनको भी इनका लाभ मिल सके, वो भी इन पाठों को सहायता।